आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर मुखिया तक सब साला भ्रष्ट है। अब किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। यानी सरकार लूट रही है जनता से और जनता लूट रही है सरकार। बस भारत को सर्कस का मैदान बनाकर रख दिया है और उसका जोकर है भारतीय जनता पार्टी की मुखिया। हाथ बढ़ करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की। यकीन ना आए तो ये बताइए कि अरबों रुपए चंदा कौन देता है और क्यों देता है। यानी सबसे बड़ा स्कैम है चंदा देने वाला सिस्टम, और ये सबके सामने किया जाता है। लेकिन कोई माई का लाल नहीं है जो इस पे उंगली उठा सकता है। जितना कांग्रेस 70 सालों में नहीं लूटा था, उससे भी कहीं गुना भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में लूटा। आज भारत अपने आप को चौथी अर्थव्यवस्था बताता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन सब ये दोगलापंती है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। ना हमारे यहाँ ना कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, ना हमारे यहाँ कोई रिसर्च हुआ है, ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं और ना ही हम एक्सपोर्ट में आगे हैं, ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। तो फिर किस बात पर घमंड है कर्ज लेने में? आपसे देश पर कुल कर्ज करीब 181,74,284 करोड़ रुपए से, या सिर्फ मेड इन चाइना यूज करने में। देखो आप मानो या ना मानो, भारत सिर्फ देखने में और सुनने में अच्छा लगता है, अंदर से पूरी तरह खोखला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्ट पॉलिटिक्स, दूसरा अनएजुकेटेड पर्सन इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और तीसरा अंधभक्ति। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? यानी लोगों के सामने सच्चाई रहते हुए भी उनको नहीं दिखती है। यही कारण है आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी रोड या ट्रैफिक माफिया। आज करोड़ों खर्चा करने के बाद आज एक रोड भी सही सलामत नहीं है, या तो बह गया, या तो ढह गया, या तो पानी भर गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन सब में किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो चंदा दिया होता है। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या मार के? गांठ। समझे मेरे जनता पार्टी के भक्तों, अरबों रुपया कैसे जमा हुआ। दूसरा एजुकेशन, ना पढ़ेगा इंडिया ना कुछ पूछेगा इंडिया। सभी प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों को जो है बंद कर दिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। स्कूल का है बंद है, मोदी सर आ रहे हैं इसलिए स्कूल बंद है। इसीलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शराब की दुकान खोला जा रहा है। 27,000 सरकारी स्कूलों में ताला लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। और इतना ही नहीं, पढ़ाई में 18% जीएसटी लगाया जाता है। 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाइल जलेगा। और मूवीज में छोड़ा जाता है। गरीब के बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इसीलिए सरकार को तय करना होगा कि कल का भारत चाहिए या सिर्फ आज का मनोरंजन। क्या देखकर वोट कर रहे हो? क्या देखो? हिंदू है हम। हिंदू। जनगण मन आता है तुम्हें? जनगण मन आता है? नहीं आता है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। तीसरा, सारे सरकारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन करना, यानी बेच देना। अगर जोड़ा पार्टी का बस चले ना तो भारत को ही बेच देगा और बोल देगा हम तो फकीर आदमी है भैया, चोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो भैया अरबों रुपया किसका है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? क्या हम हमेशा इसी तरह सड़े हुए सिस्टम को सजते रहेंगे? अब बदलाव हम लोगों को लाना होगा और ये सब हम लोग को मिलकर करना होगा। पहला सवाल, अंधभक्ति छोड़ो। हर हर मोदी करने से अच्छा है उनसे सवाल पूछो कि एजुकेशन लेवल क्या है, मेडिकल क्वालिटी कैसा है, वाटर रिसोर्सेस क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन कैसा है और सरकारी सहायता कैसा है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगाया 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो तो हम कहाँ तक के निकालेंगे? क्योंकि सरकारें तब तक चुप रहती है जब तक जनता जवाब नहीं मांगती। इन सभी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, कानून और कैमरा को अपना हथियार बनाओ। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद,
जय झारखंड। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा अत्याधुनिक तरीके से रोड बनाया जाता है तो भारत का झारखंड राज्य के लोहरदगा जिला के पिथौरागढ़ प्रखंड का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनाया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही जो है मसाला गिराया जा रहा है और नीचे पूरा जो है मिट्टी है। आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है।